हम चैप्टर 1 का हमने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, पर मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स में बेसिक जो करवाया था, क्वाड्रिलेटरल का सम एंगल प्रॉपर्टी करवाई थी। फिर क्वाड्रिलेटरल एक तो जनरल होता है, इसकी फिर फॉर्म्स होती हैं, विच इज फर्स्ट फॉर्म इज अ ट्रेपीजियम। फर्स्ट फॉर्म जो स्पेसिफिक फॉर्म होती है, लिख लो इसको, इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में दो तरह के होते हैं, एक तो जनरल ट्रेपीजियम और एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये सब मैंने कल ना डिटेल में स्टडी हमने किया था, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग में रख लूंगी, फिर भी एक बार इसको देख लेना सो दैट कल की क्लास का गैप फिल इन हो जाए। फिर एक आते हैं इसमें पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स में हमने तीन तरह की फिगर्स की थी, एक तो जनरल पैरेललोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, एक जनरल हुए। उसके बाद इसमें आता है स्पेसिफिक वाला, rhombus in which we say all sides equal। तो हमने कहा था all sides equal है। नेक्स्ट इज rectangle। rectangle says all angles equal। अब बाकी सब चीजें तो आप इसमें कर लेते हो, जो सबसे कंफ्यूजिंग वाली चीज होती है वो क्या है इन सब में, इनके डायगोनल्स, इनके डायगोनल्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। आइसोसेलेस वाला ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में। आइसोसेलेस वाला ट्रेपीजियम वो होगा जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। पैरेलल साइड्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। मैंने आपको कल बिल्कुल स्पेसिफिकली बताया था कि जहां आपने पैरेलल साइड्स को इक्वल कर दिया वो ट्रेपीजियम ही नहीं रहेगा, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ट्रेपीजियम को ट्रेपीजियम रखने के लिए बहुत जरूरी है उसकी पैरेलल साइड्स नॉन इक्वल हो। तो पैरेललोग्राम इन जनरल जो होता है उसमें रोम्बस आता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है। अब मैंने कहा था ऑल साइड्स इक्वल होने की वजह से जो इसके डायगोनल्स हैं क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सिंस इट सेज अ रोम्बस, इसमें ई नहीं है तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। रेक्टेंगल में ई है तो इसकी वजह से इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल। अब स्क्वायर में यू भी है और ई भी है, इसलिए ऑल एंगल्स ऑल साइड्स इक्वल, वो तो हमें पता है स्क्वायर की खासियत। बाकी सब इसमें कर लोगे, है ना, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है, ऑल एंगल्स ऑल साइड्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री पैरेललोग्राम के रूल वो हमने सब पढ़े हैं। जो इनमें रहता है इन कॉमन या इन हमें डिफरेंशिएट करना होता है रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। रोम्बस में पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्योंकि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की एक फर्दर टाइप है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे। तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज तो अपने अंदर लेकर आया है, साथ में और क्या लेकर आया है कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर होंगे। वो मैंने कैसे याद किया, क्योंकि इसमें यू है तो हम कहेंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यू परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर रेक्टेंगल है, ई है इसमें, तो डायगोनल्स आर इक्वल, तो वो बाइसेक्ट भी करते हैं, वो इक्वल भी होते हैं। अब स्क्वायर में यू भी है और ई भी है तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एज वेल एज इक्वल। ये सिर्फ एक याद करने की टेक्निक होती है, सच में बताती हूँ। जो माइंड गेम्स करते हैं ना कि माइंड डेवलपमेंट और ये माइंड बूस्टर ट्रिक्स होती है, वो सब यही होती है। हाउ यू रिलेट योर कॉन्सेप्ट टू द स्पेसिफिक वर्ड एंड देन यू रिमेंबर द एंटायर थिंग। अब ये ऐसी चीज है, सच में कहूंगी, अगर आप 10 साल बाद जैसे कुछ चीज ऐसे याद करते हो, 10 साल बाद भी वो याद रहती है। चल किसी को बोलोगे ना, कल कोई बोलेगा रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, तो अगर आप उसको यू से याद रिलेट करके करते हो तो आपको याद रहेगा परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई बात ये, चलो इतना लिखो पहले, एक बार इसको नोट कर लो। और इसमें थर्ड टाइप ऑफ आता है वो है टाइप, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये भी हम सर्कल्स में काफी बार यूज करेंगे, इतना नोट करो।
तो एक नेक्स्ट हमारे पास फिगर होती है इसके बाद, दैट वी से इज अ काइट। तो काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल होता है। ये आपने ना चैप्टर नंबर 7 में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस देखे होंगे, दो आइसोसियस ट्रायंगल बने हैं, या आपका चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो काइट की फिगर ही बताता है। ठीक है, तो काइट की फिगर में ये वाले जो दो सामने वाले एंगल है ना, ये सेम होते हैं, ये वाले नहीं, ये दो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना। हाँ, स्मॉलर डायगनल नहीं, लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगनल। ठीक है, लॉन्ग वाला ये जाएगा, तो ऑब्वियसली इसने अगर बाइसेक्ट कर दिया तो रोम्बस बन गया। ठीक है, ये हम सर्कल्स में इस फिगर को यूज करेंगे बहुत बार, क्योंकि एक दो क्वेश्चन है जो सर्कल्स में ना, इसके अगर समझ में आ जाए ना फिगर, तो आपको सॉल्व करनी बड़ी आसान हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये काइट है। तो ये तीन तरह के हमने जनरल कोऑर्डिनेटर स्टडी करने हैं इस पूरे में। काइट तो बहुत कम यूज होती है, पर आपके ट्रेपीजियम 10th में बहुत यूज होगा। रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर यहाँ पर यूज होगा 9th में बहुत ज्यादा। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। फिर हमने एक थ्योरम की थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रूफ भी आता है इस थ्योरम का, विच वी से डायगोनल ऑफ अ parallelogram divides it into two congruent triangles. Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. This is very important। और जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज कल सारी सिखाई थी, उसी सबको एक एक करके हम प्रूव करेंगे। तो मैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा रही हूँ, आज का आपका होमवर्क वो भी होगा कि उसको दोबारा से लिखकर लेकर आना है। ठीक है, 2 दिन ले लो पेपर पूरा करने में, पर ये जो आज काम करवा रही ज्योमेट्री है ना, इसको साइड बाय साइड लिखना भी है घर जाके। ठीक है, अब सिर्फ फोकस अपने पेपर पे करो कि मार्क्स लेके आने हैं वो कैसे। अब इसको हमने जब प्रूफ किया था, तो ब्रॉडली मैं आपको लिखवा रही हूँ, गिवन टू प्रूफ वी स्टिल कैन मैनेज। इसमें जो आपने प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम ना, एज द नेम सजेस्ट, मैंने कहा कि उसकी साइड्स पैरेलल है। कौन सी वाली साइड्स पैरेलल है? ऑपोजिट साइड। उसके बाद जो कुछ आता है वो उसके सेकेंडरी इश्यूज है। पहली मेन चीज हमने की, पैरेललोग्राम नेम से ही हमने लिया साइड्स आर पैरेलल। अश्मित दरवाजा बंद कर। ठीक है, तो मेन हमने जो चीज में से उठाई साइड्स आर पैरेलल, तो उसी के लिए, उसी से हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ में पहला हम क्या लिखेंगे, बिकॉज AB इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। हाँ, एंगल 1 मैंने मेंशन नहीं किया है ना, तो आपने देखो AB लिया है, तो AB साइड और AC के साथ एक एंगल बनेगा, CD साइड और AC ट्रांसवर्सल के साथ एक एंगल बनेगा। ये कौन से वाले होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर, अलग अलग है, एक इधर को खुल रहा है, एक उधर को खुल रहा है। ठीक है, एक का मुंह ऐसे ओपन हुआ, एक का मुंह ऐसे ओपन हुआ, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्टरनेट, राइट? सो वी हैव एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। ये रहा सच में, मैं तुम्हारे लिए फोकस कर रही हूँ, मैंने कैसे लिया, AB एक पैरेलल लाइन और AC ट्रांसवर्सल, उनके साथ एंगल्स देखा करो। ऐसे ही दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है AD एंड BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देख AD है और BC और AC ट्रांसवर्सल, तो कौन सा एंगल होगा? हाँ, कौन सा? ए के साथ कौन सा वाला देखेंगे? देखो, एक तो AD साइड आ गई और एक AC, कौन सा एंगल बना? एंगल DAC। और दूसरे वाली तरफ से बताओ, AD के साथ पैरेलल कौन सी थी? BC। समझ में आ गया? ठीक है, ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मतलब मैंने ये वाले एंगल को इसके इक्वल कर दिया। अब क्या करना है? क्या लगता है आपको क्या करना होगा? मुझे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं? इन ट्रायंगल ABC and triangle CDA. This is 1-to-1 correspondence. CDA means 1-to-1 correspondence. ठीक है, तो मैंने एंगल लिए ABC में, मैं एंगल कौन सा लिखूंगी? पहले
CAB is equal to angle ACD. Then I have BCA is equal to angle DAC. BCA का मतलब DAC लिखो, हाँ DAC ठीक लिखा हुआ है, ठीक है. And AC is equal to AC, which is common. तो मेरे पास आ गया ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA, और इसको हम प्रूव कर रहे हैं ASA के साथ. Therefore, यही तो प्रूव करना था. Hence, diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. Sorry, two congruent triangles. Equal area तो है ही है, लेकिन उसमें two congruent triangles ही बनते हैं. This is theorem 8.1 from your book. नहीं, बस यही करवाया था बस. उसके बाद मैंने अपना ज्ञान दिया था आपको, वो बताया है. आपका टेस्ट होगा फ्राइडे सैटरडे, आप अपने साइंस के हिसाब से डेट साइड कर लो, मैम कब टेस्ट ले रही हैं. हाँ हाँ, इस बार तो पुराने चैप्टर MCQs डालूंगी और assertion भी देंगे. हाँ हाँ, सिर्फ सर्कल छूटेगा, अगर छूटेगा बाकी सब आ जाता है. 3 चैप्टर्स नहीं आने हैं, सारे आएंगे. पहले के भी सारे आएंगे. फुल सिलेबस होता है, फुल सिलेबस होता है. अगर यूनिट टेस्ट होगा तो हाँ वो बता देंगे आपको. दैट डिपेंड्स ऑन द स्कूल इटसेल्फ. यूनिट टेस्ट होगा तो फिर देखेंगे कौन से चैप्टर्स डाल रहे हैं. 3 चैप्टर्स में तीनों ये नए वाले आ जाएंगे, या फिर पुराना बता देंगे. हाँ, फिर तीनों ही आ जाएंगे, सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और ये वाला कोऑर्डिनेटर्स. किसने कहा? सह्योद्या लेते हैं ना. वो सह्योद्या तो जीसस सेक्रेड हार्ट ने पिछले साल किया था, और एक स्कूल और है टैगोर पब्लिक स्कूल में. अगर वो सह्योद्या करते तो फिर उसे बोर्ड की तरह मान लेते. कुछ पेपर आउटसाइड होता, पर वो पेपर इजी था. क्वेश्चंस ले आना, मैं स्पेसिफिक क्लास नहीं लेती हूँ. वो बहुत. हाँ, कौन से? नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, कुछ तो मटेरियल होता होगा, कोई टेस्ट पेपर होता होगा. कौन से वाले हैं? क्या हुआ, ये SOF हो गया, ओलंपियाड. 9th 10th में ओलंपियाड थोड़ी ना होते हैं, 10th में NTSC होती है. SOF है तो उसके क्वेश्चंस ले आ, नेट पे ऑनलाइन सर्च करना. दीक्षित इस काम के लिए तेज है, वो कर लेगा. नहीं, उसको बोल, मैम ने कहा है मटेरियल ढूंढ के लाना है. ठीक है, तो फिर तो आई थिंक कर देगा, बाकी मैं भी नहीं कह सकती. तो फिर बोल देना मटेरियल ले आओगे ना, बिकॉज ये सब मैंने पहले शुरू किया था, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस. तो आप मटेरियल ले आओ, मैं बीच में गैप्स फिट इन करके ना हेल्प तो कर दूंगी आपकी. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब जो सबसे जरूरी चीज है ना, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको मार्क करवा रही हूँ. आपकी अभी वाली नहीं है, अभी वाले चैप्टर में नहीं है. हाँ जी, इस वाले में इसने डिलीट कर दिया, बट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. तो मैं ना ये आपको पिछले वाले चैप्टर के ना, पिछले वाली बुक के, पुरानी बुक्स है सबके पास? पुरानी बुक्स नहीं है ना? तो अगर पुरानी बुक है जिसके पास, तो वो ओपन करो. अगर नहीं है तो मैं आपको ये पेज शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा आपको. ये बहुत जरूरी वाली चीज है जो हम करेंगे. ये 2 पेजेस हैं, पेज 137 एंड पेज 138 आपकी वाली बुक के. इसके ना प्रॉपर्टीज हैं, एंड दिस कम्स इन 1 मार्क 2 मार्क ना. 1 मार्क में assertion रीजनिंग में ये सब चीजें आती हैं, प्लस दे आस्क यू इन जनरल ऑल्सो. तो मैं आपको ये पेजेस ग्रुप में शेयर कर देती हूँ. पेज 137 एंड 138. ऑब्जेक्टिव खुद के भी वो मारना है तो आते हैं, और फिर नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर तो सीरियसली कर रहे हो. हाँ, इन सब में नेगेटिव मार्किंग होती है. जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब वो पेपर नहीं है तुम्हारा. क्योंकि जो तुम्हारा फर्स्ट लेवल पेपर हमेशा जो होता है, दैट इज एलिमिनेशन. वो जो ऐसे तुक्के वाले बच्चे होते हैं, या जो ऐसे ही बैठे होते हैं, उनको एलिमिनेट करता है. फीस देकर भी तुक्के वाले बच्चे बहुत बैठे होते हैं कि देख लेंगे, कर लेंगे. कुछ बच्चों ने, कुछ घर वालों का प्रेशर होता है, या कुछ ऐसा होता है ना. सो यू आर द फर्स्ट इज which we used to hear was अनवर्दी. जो मतलब बच्चा बैठा हुआ है जिसमें वो उस लेवल ऑफ ब्रेन नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं होती उस चीज को समझने की. तो दे एलिमिनेट ऑल दैट पॉपुलेशन. उसके बाद जो फिल्टर करके निकालते हैं उसको नेक्स्ट लेवल पर, दे दे दैट इज द रियल टेस्ट. ठीक है ना?
जो कहा जाता था, देखो अब ये तो बहुत ही एक वो डिस्प्यूटेड सा व्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो अब उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट दिस इज फर्स्ट स्टेप। किसी भी अगर चैप्टर में जाओगे ना, अगर आईएएस में जाओगे, आपका जो फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज ऑलवेज एलिमिनेशन। फर्स्ट वाला आपका हमेशा एलिमिनेशन होता है, नेक्स्ट इज सिलेक्शन। मुझे तो ठीक लगा, आता इसलिए था कि मैंने काफी कुछ करवाया हुआ था। मैंने वही कहा ना, इस बार मैंने ये नहीं सोचा कि ये टेस्ट में डालूंगी, ये यहाँ डालूंगी, वहां डालूंगी। मैंने सब क्लास में करवाया है और कोशिश की है कि अपने जो मैंने आपको मटेरियल शेयर किया उसमें सारा कुछ डाल दिया, ठीक है ना। तो मतलब उसमें कुछ भी रखा नहीं है। इनफैक्ट अगर मुझे कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो उसको अपडेट करती रहती हूँ मैं, राइट। अच्छा, ये सब चीजें है ना, ये देखो कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज को उसमें सारा बताया हुआ है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD, AB and CD are parallel. It is called a trapezium. Both pair of opposite sides of coordinators given are parallel, then it's called a parallelogram. तो उसने opposite sides के basis पर कहा parallelogram है। अब देखो उसने लिखा है in parallelogram M and RS, ठीक है। One of the angles is a right angle, therefore hence it becomes a rectangle. समझ में आ गई। तो काफी चीजें हम इसमें से यूज करेंगे। एंड वी हैव ऑल साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम, तो उसको हमने बोल दिया रोम्बस। तो यहीं पर अगर आपने लिखना है, आपकी बुक्स में लिख लो, रोम्बस में लिख लेना डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेललोग्राम विच हैज ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल और वन एंगल 90 डिग्री इज अ स्क्वायर। तो अगर एक रोम्बस में एक एंगल 90 डिग्री बन जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ना सबसे एनलाइटेंड फॉर्म है। उसके पास वो सब कुछ है, उसने सबसे सब कुछ लेकर अपने आप को अप लेवल बिल्कुल हाईएस्ट वाला अपग्रेड कर दिया, तो इसके बाद कोई अपग्रेड आएगा ही नहीं कोऑर्डिनेटर्स में। रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम अपग्रेड्स है। रोम्बस रेक्टेंगल अपग्रेड्स है, पर अपने अपने लेवल पर है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और आर पैरेललोग्राम्स। अच्छा, अब ये ना ट्रू फॉल्स में आता है। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल आल्सो अ रोम्बस। ट्रू, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है। तो यहाँ पे लिख लो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ठीक है। लिखो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑब्लिक रोम्बस बट रोम्बस ऑब्लिक रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि एक तरफ स्क्वायर बैठा हुआ है, एक तरफ रेक्टेंगल बैठा हुआ है। आपस में वो डिबेट कर रहे हैं कि मेरे पास, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। तो रेक्टेंगल कहता है मेरा 90 डिग्री एंगल है, रोम्बस कहता है मेरे भी 90 डिग्री एंगल है, स्क्वायर कह रहा है मेरे भी 90 डिग्री एंगल है ना। रोम्बस ने कहा ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, स्क्वायर ने कहा मेरे पास भी है। ऑपोजिट साइड पैरेलल है, स्क्वायर ने कहा मेरे पास भी है। रेक्टेंगल ने कहा मेरे डायगोनल्स इक्वल है, स्क्वायर ने कहा मेरे पास भी है ना। अब रेक्टेंगल अपनी सारी प्रॉपर्टीज बोल चुका है, देन स्क्वायर सेज माय ऑल साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल चुप कर गया, नहीं मेरे पास ये नहीं। समझ में आ गया। तो दैट्स व्हाई हमने कहा कि स्क्वायर के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज है। एक स्क्वायर को रेक्टेंगल मान सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं मान सकते। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, the trapezium is not a parallelogram, ठीक है। a kite is not a parallelogram, पैरेललोग्राम नहीं होता, काइट सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। a trapezium is not a parallelogram, ठीक है, as only one pair of opposite sides is parallel and we require both to be parallel in a parallelogram. a rectangle or rhombus is not a square। ये सारे उसने एक तरह से क्वेश्चंस को ले लिया, ये assertion रीजनिंग में आ जाता है। तो इसको प्लीज मार्क कर लेना, अगर नहीं है तो इस पेजेस को रख लेना अपने पास एंड राइट देम इन द बुक ओनली। कि बुक में एक पेज बनाकर इसको चाहे प्रिंट आउट करके वहीं पे लगा लेना, ताकि पढ़ लो इसको बार बार, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, तो यहीं से ना दे आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। यहाँ से वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं स्कूल वाले। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो, कल अगर रह गया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन जनरल इज बेस इनटू हाइट, हाइट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर एरिया ऑफ रोम्बस करते हैं तो हाँ, हम बेस और हाइट के प्रोडक्ट से तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है ना, सिर्फ इसी वजह से हमारे पास इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है। बात समझ में आई।
रोम्बस पैरेललोग्राम है तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया निकल सकता है, लेकिन क्योंकि उसके डायगोनल परपेंडिकुलर है तो उसने कहा मेरे पास तो ये चीज है, इसलिए मैं हाफ इंटू D1 इंटू D2 करके भी अपना एरिया निकाल सकता हूँ, वो पैरेललोग्राम नहीं कर सकता। स्क्वायर भी कर सकता है, हाँ, स्क्वायर इज आल्सो रोम्बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल, उसका एरिया आपको पता ही है, ये तो शुरू से ही सिखा देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या हुआ, जो हाइट है ना वो ब्रेथ के इक्वल है। पैरेललोग्राम में जो हमने वर्ड हाइट यूज किया दैट इज इक्वल टू ब्रेथ इन केस ऑफ रेक्टेंगल, और स्क्वायर इज साइड स्क्वायर कह सकते हो, हाफ इंटू D1 इंटू D2, बिकॉज बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, उसको हाफ करोगे तब भी आएगा और वैसे भी निकल आएगा। ठीक है, इसको देखो तुम इस तरह से समझ सकते हो, ये चीज समझ लो, स्क्वायर बनाओ, इसकी साइड को x ले लो, और फिर क्या इसके डायगोनल को आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं इसके डायगोनल की लेंथ, ये x है, ये x है, ऐसे ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है ना, इसका एरिया क्या होगा बताओ, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से x स्क्वायर आ गया, है ना। अब मुझे बताओ, कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ AC, कैसे, है ना। तो मैंने इसको अगर मान लो उसको डायगोनल का AC का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, √2x आ गया ना। अब इसका दूसरा डायगोनल अगर BD ड्रॉ करोगे वो भी √2x आएगा। अब मैंने किया हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू √2x इंटू √2x, तो फिर से x स्क्वायर ही आ गया, √2 इंटू √2 इज 2, x स्क्वायर आ गया। तो साइड स्क्वायर किया या हाफ डायगोनल 1 डायगोनल 2 किया, ट्रू होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि वो एक रोम्बस भी है, लेकिन रोम्बस के केस में आप साइड स्क्वायर नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात, ये तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग का ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले सबसे इजी वाले क्वेश्चन पे आएंगे। इसके एक्सरसाइज में आपके पता नहीं दिया हुआ है कि नहीं, अगर नई वाली बुक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, लिखो। हम्म, कर दे, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ तो लिखो, वरना क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 सबसे इजी वाले क्वेश्चन है ये, वो इसलिए क्योंकि नींद आ रही है सबको, है ना। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो, ये आ भी जाता है 1 या 2 मार्क्स में, 3:5:9:13. Find the angles of quadrilateral. Find all the angles of the quadrilateral. रोम्बस अलग है, क्वाड्रिलेटरल्स का अलग होता है। एंगल्स के सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई बताओ, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 360 डिग्री। जब भी रेशियो दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं, लेट द एंगल्स बी इक्वल टू 3x 5x 9x 13x। फिर हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, तो therefore the angles are
3 into 12, 36 degree. 5 into 12, 60 degree. 9 into 12, 108 degree. And 13 into 12, 156 degree. ठीक है ना? थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करवा रही हूँ। अब जो पैरेललोग्राम्स पे बेस्ड ऐसे ना न्यूमेरिकल्स आते हैं एक दो बहुत इजी वाले, समझ में आ गए? इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो द मैम एंगल। 2 सेकंड लिख रहा था। लिखो, लिखने बता। तब तक लिखो एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ हो गया। हाँ, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। Angles of a quadrilateral are in ratio 2:3:2:3. Angles of quadrilateral are in ratio 2:2:2:3. Find the type of quadrilateral. कैसे देख, रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? तो सोचना भी नहीं। पैरेललोग्राम है कि नहीं है देखो। मैम है ऑल्टरनेट साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पे। हाँ जी, क्या होंगे एंगल्स का मेजर क्या होगा? 2x 3x है ना? फिर 2x और 3x आपने ले लिया, सम किया 5x आ गया, 10x आ गया, x की वैल्यू आ गई 36। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? 72 डिग्री। देन नेक्स्ट विल बी 108 डिग्री। फिर 72 डिग्री, 108 डिग्री। तो किस बेसिस पर आपने कहा इसको डिसाइड किया टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? तो जब हम एक तरह से फोर साइडेड फिगर बनाते हैं और इसके एंगल्स को मैं स्टार्ट करती हूँ कि 72 डिग्री है, ये 108 है, ये 72 है और ये 108 है। एक तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल दोनों की तरफ से, है ना? तब हमने कहा पैरेललोग्राम है। और हर तरफ से चेक करो तो एडजेसेंट एंगल्स जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री। तब हमें और कुछ देखना पड़ेगा। तब आपके पास ऐसा आ गया देख। अब वो भी आ जाओ, चलो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में आप क्या लिख दोगे? पैरेलल। ठीक है, तो ये आपको एक्सर्शन रीजनिंग में ऐसा सकता है कि 2:2 3:2:3 की रेशियो है, हेंस इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? और रीजनिंग मैंने क्या दिया? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे तो आपने एंगल्स निकाले, है ना? एक्सर्शन रीजनिंग बोथ आर करेक्ट, बट रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन एक्सर्शन। आपने ऑपोजिट एंगल्स के बेसिस पे निकाला है आंसर। बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट लिखो, इफ द एंगल्स आर इन रेशियो 2:2:3:3। ये तुमने कहा था ना, 2:2:3:3। फाइंड द टाइप ऑफ quadrilateral. फाइंड व्हाट टाइप ऑफ quadrilateral इट इज। देख लेते हैं। सिर्फ 36 और 108 बना इसलिए कह रही हूँ, और बहुत जरूरी है, अच्छी बात है तुमने ये बताया है, ये पूछा है, विच इज गुड। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ quadrilateral, बट व्हाट टाइप दैट वी नीड टू सी। ना क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मिल नहीं रहे।
तो अभी मैं आपको आज क्वेश्चन से करवा रही हूँ, चलो प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं करवाती, ऐसे वाले क्वेश्चन ही करवा देती हूँ उनके सारे, ठीक है। इंटरेस्टिंग भी रहेगा, प्रॉपर्टीज भी याद रहेंगी, और थोड़ा बहुत ये 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के फिर भी काफी हद तक कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनकी मैं आपको असाइनमेंट बनाकर भी दे दूंगी। इतना क्लियर हो गया। आपने क्या किया, 2x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये वही 10x इज 360 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 36। एंगल्स आपने निकाल दिए 72, 72, 108, 108। अब तुम क्या करो, क्वाड्रिलेटरल बनाओ। ऐसे कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बनाकर ना सिर्फ एंगल्स मेजर स्टार्ट करना शुरू कर दो कि अगर ये 72 है, अब तुमने ना इसको साइकिल में लेकर चलना है, ये नहीं 72 यहाँ लिखा तो दूसरा यहाँ लिख दिया। ये हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करता है, 72, 108, 108। Now based on this figure, what do you think this figure is? देखो ध्यान से। ट्रेपीजियम। Yes, this is a trapezium because सिर्फ एक पेयर 180 डिग्री का सम दे रहा है। स्ट्रेट वाले दो पेयर, अगर आप यहां से ऐसे देखते हो, if you look at these two, they are not giving the sum of 180, but these two are giving the sum of 180। मतलब अगर आपने इसको AB लिखा है तो it is parallel to CD। So this type of a quadrilateral will be a trapezium based on the angle। लिख लो इसको, 2:2:3:3 की रेशियो है, तो वो ट्रेपीजियम बनाएगा। हम ट्रेपीजियम बनाएगा, उसकी वो क्या लिखेंगे रीजन? बिकॉज यहाँ पर देखो ना, तुम्हारे पास अगर ये वो आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं को इंटीरियर, तो हेंस AB is parallel to DC and AD is not parallel to BC, so therefore it's a trapezium। only one pair of opposite sides is parallel। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो, इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:7:6:4। फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये सारे दर्शन रीजनिंग में, और सच में कह रही हूँ, एक एक नंबर के क्वेश्चन ही आ जाते हैं। 1 मार्क में, किसी केस स्टडी में, या 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है। हाँ जी, क्या होगा? ट्रेपीजियम होगा ये फिर से। 360 हो गया, 20x इज 360 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री। तो आपने एंगल्स निकाले, 54, 18 7 जा 126, 18 6 जा 108 एंड 18 4 जा 7। तो फिर से जो आमने सामने वाले दो एंगल्स थे दो पेयर्स में, उनका तो सम निकल रहा है 180, ठीक है ना। और जो बाकी दो है, इन दोनों का सम तो 180 बन रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे चेक करते हो तो 180 नहीं बन रहा। तो दिस अगेन इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। अब ऐसी एक क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4,
टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। करो जल्दी सॉल्व। तो इसमें आप 10x एज 360 ले लोगे, x की वैल्यू 36 डिग्री होगी, 36, 72, 108 एंड 4 ज़ा 140। इन दोनों का दिस इज द रुपीज। इसके अलावा तो नहीं कुछ बनेगा। पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी चाहिए, तो नहीं बन सकता। तो 36, 72, 108, 144। तो इन दोनों का सम यहाँ से ठीक है। इतना नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट करवाओ, नेक्स्ट लिखो। Two opposite angles of parallelogram. Two opposite angles of parallelogram are 3x minus 2 and 63 minus 2x. Find all the angles. Find the measure of all angles of parallelogram. करो भाई जल्दी। टू ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल। 3x minus 2, 63 minus 2x. So 3x minus 2 is equal to 63 minus 2x, 5x, नहीं 5x ही हुआ ना, हाँ, is equal to 61। ये भी प्लस हो गया, हाँ 65। तो x is equal to 30। तो अब आप एंगल्स निकालोगे। 3x minus 2 किसके इक्वल हो गया? 39 minus 2, 37 डिग्री। 63 minus 26, 37। ऑपोजिट तो इक्वल ही होंगे ना, ये भी 37 होगा और ये भी 37 होगा। व्हाट अबाउट दिस एंगल? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं क्योंकि को इंटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 37 और यहाँ भी आ जाएगा 180 माइनस 37। कितना हो जाएगा? 143। सारे एंगल्स निकालने हैं, ऑल एंगल्स आपने लिखना है। 37 डिग्री, 143 डिग्री। मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन अगर होगा उसमें आधा नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। Therefore all the angles are 37, 143, 37, 143। साइकिल की फॉर्म में चलना है, ये नहीं कि पहले दो 37 37 मेंशन कर दिए फिर 143 143। या फिर आप पैरेललोग्राम बनाओ या ऐसा कुछ बनाओ, ABCD लिखो। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C 37, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 143। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। If one angle of a parallelogram, if an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, 2/3 of its adjacent angle, find all the angles of the parallelogram. हाँ, आज डाल दूंगी, आज की भी कर दूंगी, दोनों अपलोड कर दूंगी।
दो एडजेसेंट एंगल्स लेने हैं, तो मैंने एंगल ए और एंगल बी लिए, पैरेललोग्राम था। उसने कहा है एंगल, मतलब मान लो एंगल ए 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट, मैंने बी लिया है, बी भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो लेट एंगल बी उसको क्या ले लिया, एक्स। एंगल ए क्या आ जाएगा, 2/3x। एंड व्हाट अबाउट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का रूल क्या है, दे आर सप्लीमेंट्री। तो 2/3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑल एंगल्स अगर आप निकालोगे तो ये 108 डिग्री हो गया, ये 2/3, सॉरी दिस इज 108 डिग्री आपके क्वेश्चन के हिसाब से, ये होगा 2/3 ऑफ 108। तो ये वाला कितना आ जाएगा, एंगल सी विल बी 2/3 तो होगा ही 72 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल डी विल बी 108। तो आप इसमें मेंशन करोगे द एंगल्स आर 72 108 72 108। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा, एक बहुत ही सीधा साधा सा क्वेश्चन है। इन अ पैरेललोग्राम, इसमें कुछ फिगर नहीं दी जाती है, आपको ऐसे ही बोला जाता है इन अ पैरेललोग्राम PQRS, इन अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल Q माइनस एंगल S। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और लगता है पता नहीं क्या होगा, बहुत सोच समझ के ऐसे कहते हैं। मैम 0। जीरो होगा बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर इनका मेजर कुछ भी हो, डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी जीरो। आप P और Q के बीच का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, P और Q का सम निकाल सकते हो। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q, तो आप क्या लिखोगे 180, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक क्वेश्चन और लिखो, ये ऐसा आपको एक पैरेललोग्राम दिया जाता है, ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसमें लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ऐसे ही A वर्टेक्स को लेकर फर्दर ऐसे AEFG बनाया गया है, ठीक है। एंगल C की वैल्यू आपको दे दी 80 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल F। मैम 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, और AEFG भी पैरेललोग्राम है, तो एंगल F भी किसके इक्वल होगा, 80 डिग्री। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लिखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला तुम्हारा अभी दिया के पेपर में भी आया था। इन अ rhombus, in a rhombus ABCD, AB is equal to AC, find the measure of all angles of the rhombus। पहले फिगर ड्रॉ किया करो इसमें हमेशा, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो। रोम्बस का हुआ है ना, रोम्बस की शेप आप कैसे बनाते हो, हमेशा इस तरह से बनाते हैं ना, डायमंड की शेप से, है ना, तो वैसे मैंने शेप बना, ठीक है। वो कह रहा है कि डायगोनल इक्वल है टू वन ऑफ द साइड्स, कौन सा, AC।
ये और ये इक्वल, ठीक है। व्हाट अबाउट बीसी? रोम्बस में प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो ट्रायंगल एबीसी क्या बन गया? बन गया ना इक्विलेटरल। हाँ, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया। ये वाला 60, ये वाला 60, और ये वाला 60। तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया? कंप्लीट रोम्बस का एंगल हो गया 120 डिग्री। एंगल बी किसके इक्वल हो गया? 60। एंगल सी किसके इक्वल हो गया? 120। एंगल डी किसके इक्वल हो गया? 60। तो आज का आपका होमवर्क है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक तो डीएवी का पेपर जो है उसका सेक्शन ए और सेक्शन ई ये करके आना है, प्लस जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए हैं रिवाइज क्लास को। बस में आगे ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वगैरह सब रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि कल से प्रूफ स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई वांट कि आप प्रूफ एक एक लिख कर आओ दोबारा से। एक क्लास में हद से 2 या 3 प्रूफ सॉल्व हो जाया करेंगे, तो वो दोनों वो सारे लिख कर लाने हैं।